बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लास्टिड्स ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो पाए जाते हैं प्लांट्स में, प्लांट सेल्स में, और इनकी बहुत सी टाइप्स हैं। और उन सब में जो कॉमन चीज़ है, इनके बाहर मेम्ब्रेन और इसके अंदर पिगमेंट्स मौजूद हैं। इनकी जो कि टाइप्स हैं, टाइप्स को सेपरेट स्टडी करेंगे, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे उनके फंक्शंस के रेफरेंस के साथ। बहरहाल यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो बुक, ये किस बुक से सेंड किया आपने? बुक कौन सी थी ये, किसने सेंड किया हुआ? ये गालिबन, तो ये सायरा ने किया आई थिंक। हाँ जी, सर ये कारवान लग रही है। सर हमें है। चलो ठीक है, जो जो भी है, क्योंकि कुछ बुक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, इन्फॉर्मेशन एक जैसी है, कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। नाम दिया वजह शिम्पर 1883 के मुताबिक और उसने इसको ये नेम दिया है। और इनकी जो एक्चुअल डिस्कवरी है, जो यहाँ नहीं दी गई इस बुक में जो आपने भेजी है, मैं नाम बता देता हूँ दोबारा से। बहुत मशहूर नाम है साइंटिस्ट का, एंटोनी वॉन ल्यूनहुक। 1673 वो साइंटिस्ट, इसने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और एल्गी डिस्कवर किए थे माइक्रोस्कोप की मदद से। वो पहला साइंटिस्ट है जिसने, अगर जो उसको नहीं पता था कि क्या है, उसने एल्गी की, जब एल्गी के सेल डिस्कवर किए, उसने उनके डायग्राम ड्रा किए और उसके अंदर उसने क्लोरोप्लास्ट भी दिखाए थे और उनका कलर भी था कि इस कलर की चीज़ इसमें नजर आ रही है मुझे। और ज़ाहिर है कि वो चीज़ बहुत बाद में जाके 100 साल लगे ये पता चलाने में कि ये क्या चीज़ है सब्ज रंग की और ये क्या कर रही है। ये प्लास्टिड, याद रखिए कि बहुत से प्लास्टिड्स में, जो कि क्लोरोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, डीएनए भी मौजूद होता है। और इनके डेवलपमेंट के लिहाज से दो लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ चेक कीजिएगा। एक लफ्ज़ है प्रोप्लास्टिड, दूसरा लफ्ज़ है एटियोप्लास्ट। और फिर आगे ये चेंज होके मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं तीन नाम बोलने लगा हूँ, आप इन तीनों से वाकिफ हैं: क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इन तीनों का बेसिक डिफरेंस है वो कलर के लिहाज से है। ल्यूकोप्लास्ट कलर ऐसी वाइट होते हैं, स्टार्च वगैरह को स्टोर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं और उनमें क्लोरोफिल होता है। और ये बात इंटर कन्वर्टेबल भी है। मसलन ये, अगर आप मैंगो की मिसाल लेते हैं, मैंगो शुरू में सब्ज रंग का होता है, जब वो छोटा होता है, कच्चा होता है, तो उस वक्त उसमें सारे सारे क्लोरोप्लास्ट है। जब वो पकना शुरू होता है तो क्लोरोप्लास्ट आखिरकार क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसमें से क्लोरोफिल खत्म हो जाता है या कम हो जाता है और ये अलग कलर के पिगमेंट्स में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। और ये था जी वो लफ्ज़। इसने यहाँ पे प्रोप्लास्टिड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये बहुत इतना मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है कि इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता। अगले पेज पे देखते हैं जिसकी डायग्राम भी है कि नहीं है। अगर डायग्राम निकला है इसकी तो वो मज़ीद काम आएगा। नो, डिपेंड करते हुए आपके पास कोई और बुक है जिसमें ये डायग्राम दी गई हो, अदरवाइज फिर मैं ट्राई करूँगा किसी वक्त। मुझे असल में इतनी ज़्यादा मेरी मसरूफियात होती हैं, इतना ज़्यादा काम होते हैं कि मेरे लिए डायग्राम्स को, जी बिल्कुल, ये अदर बुक्स के अंदर डायग्राम अवेलेबल हैं। यू कैन टेक डायग्राम फ्रॉम अदर बुक्स। जो हमें रामे ने नहीं दी हैं, रामे की बुक में जो डायग्राम नहीं है, ये आपको अदर बुक से मिल जाएंगे। दो तीन किताबों का नाम रख चुका, पहले से आ चुका हूँ, वहाँ पे आप डायग्राम्स को देख सकते हैं, ये चीज़ें किस तरह से इंटरकनेक्ट होती हैं। हम, जो मेरा मेन टॉपिक है इस वक्त वो है जी क्लोरोप्लास्ट। आप यूँ समझिए कि प्लास्टिड सिर्फ तारफ था और असल क्वेश्चन यहाँ पे है क्लोरोप्लास्ट। और डेफिनेशन में सिर्फ एक लफ्ज़ का फर्क, इनमें जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल बेसिकली ग्रीन कलर का होता है। लेकिन याद रखिए क्लोरोफिल के अलावा अदर पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं इसमें, याद रखिएगा, क्लोरोफिल के अलावा अदर पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं इसके अंदर। और चूंकि जहाँ पे ग्रीन कलर की बात आ जाए, क्लोरोफिल की बात आ जाए, उसके साथ ही आपके घर में फूडसेंस का नाम आ जाएगा। फूडसेंस की डिटेल्स आपके सेमेस्टर 4 में शामिल है फिजियोलॉजी के अंदर। अच्छा, अब ये पाए कहाँ जाते हैं? अब किसी जब पौधे को देखते हैं सबसे पहले उसके पत्ते नजर आते हैं। पत्ते आमतौर पर सब्ज रंग के होते हैं। कुछ टहनियाँ जो छोटी बारीक टहनियाँ हैं वो भी, और अगर पौधा छोटे साइज का उसका स्टेम भी सब्ज। हर वो जगह पौधे में जो सब्ज नजर आ रही हो वहाँ के सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट डेफिनेटली मौजूद होते हैं। अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा, मुख्तलिफ पौधों और एल्गी के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की तादाद वेरी करती है। ज्यादातर एल्गी में तो एक सेल में सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन
प्लांट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मौजूद है। मुख्तलिफ किस्म के पौधों में इनकी तादाद वेरी कर सकती है, यानी बहुत कम से लेके बहुत ज़्यादा तक। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, आई एम नॉट श्योर कि आपकी बुक में है कि नहीं है, इसने जो 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 बुक आपके सामने पड़ी हुई है, ये तो ये कह रहा है जी कि 30 to 40 और रिसिनस के अंदर इसने 4 लाख शो किए हमें पर स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ, इसने स्क्वायर सेंटीमीटर के लिहाज से दिया है जो बहुत ज़्यादा एरिया ले लिया। मैं इस लिहाज से नहीं, मैं सेल के लिहाज से बात करूँगा। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक तकरीबन मैक्सिमम 100 के करीब तक एक सेल में तकरीबन 100 के करीब करीब जो है ब्रॉडकास्ट हो सकते हैं, लेकिन वो तो ज़्यादा मैक्सिमम है। अब अगला पॉइंट जो आपकी बुक ने दिया हुआ है वो है इसका साइज, 2 से 4 और 4 से 7, ये चौड़ाई और लंबाई के लिहाज से। लेकिन ये सिर्फ उनका है जो बैजवी शक्ल के हैं। कुछ पौधों में हाँ शक्ल का जियोग्राफी मैंने सवाल किया, ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। मुख्तलिफ प्लांट्स में और एल्ची में क्लोरोप्लास्ट की शेप वेरी कर सकती है। नंबर 1 पे ये ओवल है, नंबर 2 ये गोल हो सकते हैं, और नंबर 3 ये अजीबोगरीब डिजाइन के भी हो सकते हैं। मैंने जो भी कलर इस्तेमाल किया वो देखिए कौन कौन से हैं। स्प्रिंग शेप हो सकते हैं। स्प्रिंग समझते हैं कैसा होता है, क्वाड एग्जाम्पल है एलजी के अंदर स्पायरोजाइर, आपने नाम सुना हुआ है। क्लोरोप्लास्ट में ये कप शेप्ड हैं दो, कुछ में ये गर्डल शेप्ड है। गर्डल सब मजबूत से स्ट्रक्चर को कहते हैं, मोटे स्ट्रक्चर को। पर इनकी वेरिएबल शेप्स क्लब शेप वाला भी हो सकते हैं, पॉसिबल। अच्छा, अब ये तस्वीर है, ये तस्वीर 3D है। इसने ये बाहर से दिखा दिया है और ये काट के दिखा दिया। याद रखिएगा, ये आप बाहर शो नहीं करते, सिर्फ इतना जहां पे ये मैं कर्सर को फेर रहा हूँ ये 2D डायग्राम होगी, और अगर इसको शामिल करते हैं 3D बन जाती है। जब आप खुद देखेंगे माइक्रोस्कोप में, फर्ज कीजिए अगर आप देख रहे हो, वैसे तो चांस नहीं है कि आप खुद माइक्रोस्कोप में देखें, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर आएगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सिर्फ इतना हिस्सा नजर आएगा, ये जहां जहां पे मैं कर्सर फेर रहा हूँ वो 2D होगा, 3D नहीं होता। 3D सिर्फ मॉडल में हो सकता है। ये दो मेम्ब्रेन है, इसके बाहर दो मेम्ब्रेन होती हैं। इसी इनर मेम्ब्रेन की ब्रांचेस कह लीजिए जो निकलती हैं, और इस तरह से स्टैक्स जैसे सिक्के पड़े हों ऊपर नीचे, इस ऊपर नीचे इस पड़े हों तो स्टैकिंग कहते हैं। और ये जो एक एक लेयर नजर आ रही है बाहर देखने में, इनका बहुत पुराना नाम था, पहले इनको लेमेली का नाम दिया गया था। ये नाम दिया गया था तकरीबन अब से 80-90 साल पहले का जमाना। लेकिन बाद में 1964 में इनका नाम चेंज करके थाईलेकाइट रख दिया गया। आप यहाँ पे चेक कीजिए, ये चूंकि मुझे तो ये बहुत बारीक लग रहा है जो लिखा हुआ जी, ये इसने यहाँ पे लेमेली का लफ्ज लिखा हुआ है और यहाँ पे इसने थाईलेकाइट का नाम लिखा हुआ है। याद रखिएगा कि ये जो ये लिप्स नजर आ रही है यही लेमेली है, ओल्ड नेम, और इन्हीं का नाम थाईलेकाइट है। लेमेली ओल्ड नेम और न्यू नेम इसका थाईलेकाइट्स के नाम से चल रहे हैं, जो कि 1964 में इनको ये नाम दिया गया था। अच्छा, अब ये खाली जगह पड़ी हुई है, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर डीएनए भी मौजूद है। डीएनए सेक्टर हेलिकल, डबल हेलिकल मॉलिक्यूल डीएनए का है। इसके अंदर सर राइबोसोम। थाइलेक और ल्यूमेन आपकी बात क्लियर नहीं हुई जी। ल्यूमेन, ल्यूमेन अगर आपके पास कोई इस वक्त पेन है, क्या मौजूद है आपके पास कोई पेन? डू यू हैव ए पेन? जी सर है। जी सर। पेन की कैप उतार लें और कैप को गौर से देखें। पेन की कैप उतार लें और कैप को उसके अंदर डब्बे में चाती मार के देखें, आपको क्या नजर आ रहा है? सर होलो है। जी बिल्कुल ठीक है। सर अगर होलो कुछ, है। जी ठीक है, अगर कुछ चीज अंदर से खोखली हो, हॉलो हो, तो आपके लिए जो ट्यूब लाइक चीज है, जैसे ट्यूब होती है, ये जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अब उसमें जो बाहर जहां से आपने हॉल को पकड़ा हुआ है वो सॉलिड है, अंदर खाली जगह है जो कि हॉलो है, एम्प्टी है। अब ये फर्ज कर लें कि जिसको आपने पकड़ा था ये इंटेस्टाइन है, सपोज दिस इज एन इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन बाहर उसकी बॉडी है, अंदर से वो हॉलो है, और जो बॉडी है उसकी बाहर वाली, जो कि उसके अंदर स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। अब कोई भी चीज जो अंदर से हॉलो हो, और खास तौर पर अगर वो गोल हो, खास तौर पर अगर वो गोल हो, तो हम उसकी कैविटी को ल्यूमन कहते हैं। अगर चाहिए मुकम्मल गोल नहीं है, लेकिन इन थाइलेकाइड की शक्ल भी ऐसी ही होती है, और हम
इसके अंदर जो कैविटी है ये चारों साइड से कवर है, उस कैविटी को जो थायराइड के अंदर है उसको भी हम यही नाम देते हैं, यानी ल्यूमेन। लजीज इसका तर्मन कैविटी है, इंटेस्टाइन की कैविटी भी ल्यूमेन होती है। इसमें जो खाली जगह है स्ट्रोमा, इस स्ट्रोमा को माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स का नाम देते हैं। यहाँ राइबोसोम और बहुत से एंजाइम, खासतौर पर वो एंजाइम जिनका ताल्लुक कैल्विन साइकिल से, और ये थायराइड है, इन सब का ताल्लुक लाइट रिएक्शन से। कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन है और लाइट रिएक्शन जी स्कीम के नाम से, जिसकी डिटेल्स आप कहीं और पढ़ सकेंगे यानी सेमेस्टर नंबर 7। अब चूंकि आपने जो डायग्राम सेंड किया मैंने उसको स्क्रीन कर दिया है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पास अगर बुक्स होंगे उनकी तस्वीरों को भी देख सकते हैं। बहरहाल जो चीज़ यहाँ पे रामे की जो खामी कहूँगा इसको मैं, इसने एक चीज़ मिस की है, शो नहीं की हुई है प्रॉपर। याद रखिए कि ये जो मुख्तलिफ, हाँ ग्रैनम का नाम चेक करें, ग्रैनम लिखा हुआ है इसमें, ये ग्रैनम आपको नजर आ रहा है इसमें, यहाँ पे इसमें ग्रैनम लिखा हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ। मेरा माउस कहाँ चला गया, ये है जो माउस, ये एक ग्रैनम है। ग्रैनम आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसने इनको जोड़ा तो हुआ है लेकिन जैसे इसने जोड़ा हुआ है ऐसे ये प्रॉपर नहीं नजर आ रहे हैं। अब किसी और बुक को चेक कीजिए, किसी दो ग्रैनम को एक लाइन के साथ जोड़ दें, वो जो लाइन होगी इसलिए वो एक लेयर ही होगी और उसको इंटरग्रैनम का नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरग्रैनम। इसलिए यहाँ पे लेबल नहीं किया हुआ, वी कैन कॉल इट इंटरग्रैनम, हम इसको इंटरग्रैनम कह सकते हैं। अगर जो डायग्राम में इसने शो नहीं किया हुआ इसको, यह है जी स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। और इनकी जो तादाद है याद रखिए, एक डिपेंड करते हुए क्लोरोप्लास्ट की चुका के बहुत सी फर्दर टाइप्स हैं, साइज हैं, शेप्स हैं। ये दर्जनों से लेके 100 तक हो सकते हैं एक फाइल के अंदर, जो थायराइड की तादाद पॉसिबल हो सकती है। एक बार फिर नोट कर लीजिएगा इसके फंक्शंस में कि जो ये थायराइड मेम्ब्रेन है इसमें क्लोरोफिल होता है और लाइट एक्शन या जी स्कीम होती है। स्ट्रोमा के अंदर जो एंजाइम पड़े हुए हैं वो कैल्विन साइकिल को कंट्रोल करते हैं। ये है जी ऑल अबाउट। इसके साथ ही हमारा क्लोरोप्लास्ट वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। क्लोरोप्लास्ट खुद डिवाइड हो सकते हैं और इनका रंग शुरू में ग्रीन होता है। लेट अस सी ये क्या है जी बिल्कुल ये डायग्राम उससे ज़्यादा बेहतर है जी। ये डायग्राम पहले डायग्राम से ज़्यादा बेहतर है। इसमें भी इसने इसको 3D ही बनाया हुआ है और साइज भी साथ शो किया हुआ है लंबाई चौड़ाई में। इसमें वो इंटरग्राम नज़र आ रही है, यहाँ पे ये इंटरग्राम है और भी जगहों पे है लेकिन बहुत अच्छी नहीं बनाई हुई, लेकिन उससे बाहर लिए बेहतर है कि इसमें इंटरग्राम ग्रानम के दरमियान में नज़र आ रही है। ये है जी ऑल अबाउट इसके फंक्शन के हवाले से। आउटर मेम्ब्रेन एनवेलप जो चूंकि 2 मेम्ब्रेन होती है प्रोटेक्शन के लिए है बेसिकली। स्ट्रोमा जो दरमियान में खाली जगह है, फ्लूइड सर्कुलर लाइक वो स्ट्रोमा है जहाँ कैल्विन साइकिल होता है। और थायराइड जो ये है ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद है एंड अदर एसेसरी पिगमेंट्स जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह से लाइट रिएक्शन इसको जी स्कीम कहते हैं यहाँ पे होता है। जी ये तो प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी आगे हमारे पास मजीद 2 नाम हैं और अभी आपने ये चेक करना है कि आपकी बुक में उसकी ड्रेस किस हद तक और कितने की गई। बहरहाल मेरे पास हेडिंग है जी, ये चूंकि उन्होंने भेजा हुआ लेकिन मेरे पास अवेलेबल हेडिंग है क्रोमोप्लास्ट, और इसकी तस्वीरें आप अदर बुक से चेक कर लीजिए जहाँ भी हो। क्रोमोप्लास्ट के नाम पे गौर कीजिए, क्रोमो मीन कलर्स, और यहाँ पे कलर का मतलब होगा अदर देन ग्रीन, सब्ज रंग को छोड़ के। सब्ज रंग को छोड़ के अगर किसी प्लांट सेल का कोई और कलर हो, मैं मिसालें दे रहा हूँ, गुलाब के फूल आपको गुलाबी रंग में, सुर्ख रंग में, वाइट कलर में, येलो कलर में मिल जाते हैं। गेंदे के फूल बहुत ज़्यादा ब्राइट येलो कलर के हैं। जामुन का फ्रूट जामुनी कलर का है। मुख्तलिफ पौधों के मुख्तलिफ पार्ट्स डिफरेंट कलर्स में हो सकते हैं। अब वो जो कलर पार्ट्स हैं वो सारे के सारे डेफिनेटली क्रोमोप्लास्ट कंटेन। 2 चीज़ें बहुत ही प्रोमिनेंट है इसमें।
नंबर 1 पे फूलों की पत्तियां, मैंने गुलाब का नाम लिया। आपके लिए हैरानकुन ये बात हम पढ़ चुके हैं फिर पर दुनिया में गुलाब की 500 के करीब वैरायटीज हैं, मुख्तलिफ कलर्स की होती है। और वो जो फूलों की पत्तियों का रंग है वो इन्हीं क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। शेप इनकी भी तकरीबन वैसी है जैसे कि क्लोरोप्लास्ट की होती है, लेकिन कलर का डिफरेंस। ये था जी अहम पॉइंट एक। मैंने फूलों की पत्तियों का और कलर का जिक्र किया। फ्रूट्स की बात कर लें, मैंगो की मिसाल मैंने पहले भी दी। अक्सर बेशतर फ्रूट्स जब कच्चे होते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं, पकने के बाद मैंगो का कलर येलो है और खरबूजा पीले रंग का हो जाता है, आलू हरा बहुत ही डार्क रेडिश से कलर में चला जाता है, खुबानी पीच वगैरह येलो या लाइट ब्राउन कलर में। और इस तरह से मुख्तलिफ जो प्लांट्स हैं तो वो उनके फ्रूट्स मुख्तलिफ औकात में अपना कलर चेंज करते हैं। जब पक जाते हैं तो उनका कलर कुछ और होता है और वो ज़ाहिर क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। इन सूरतों में जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट से पहले उसमें से आस्ते आस्ते क्लोरोफिल कम होता जाएगा और अदर पिगमेंट्स की जगह लेगा और वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये इंटर कन्वर्टेबल। ये था जी इनकी शेप गोल बैजवी दुकानें मुख्तलिफ शक्लों में हो सकते हैं। इस सिलसिले का जो आखिरी टॉपिक है और आज का भी आखिरी टॉपिक होगा वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। नाम पे गौर कीजिएगा। ल्यूको के दो मीनिंग होते हैं, ल्यूको वाइट को भी कहते हैं और ल्यूको कलरलेस को भी कहते हैं। वाइट का कंसेप्ट से वाकिफ है, कलरलेस की एग्जाम्पल ये देता हूँ। जैसे अंडे की सफेदी होती है उसको हम आम रूटीन में कलरलेस कहते हैं और इस तरह का कलर तो वो भी ल्यूको कहलाएगा। ल्यूकोप्लास्ट जिस भी मैंने सवाल आप कर रहे हो कलर के लिहाज से, एग्जाम्पल्स में नंबर 1 पे ले लीजिए आलू। आलू में स्टार्च ग्रेन्स होते हैं और ये सब स्टार्च ग्रेन इन्हीं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं जो कि बैजवी शक्ल के हैं। और दूसरी एग्जाम्पल मुख्तलिफ पौधों पर इनकी शेप वेरी कर सकती है, गोल बैजवी और शक्ल के भी हो सकती है। पर इसके साथ ही जी हाँ रूट्स रूट्स मिसाल के तौर पर जो है शकरकंदी, शक्ल ये भी रूट है। बहुत से और पौधे जो मोटी जड़ों वाले होते हैं जिनके अंदर फूड स्टोर होती है और ऐसी रूट जिनमें फूड स्टोर हो जाने को स्पेसिफिक फंक्शन है उनके अंदर डिपेंड करते हुए कुछ जड़ों के अंदर ये मौजूद है ल्यूकोप्लास्ट। आलू अंडरग्राउंड स्टेम है। बहरहाल आज के लिए हमारा लेक्चर तो कल में हमारा टाइम है 3:15 तक टाइम है, लेकिन 3:10 होते हैं ना हमने जी चार जी सर। यस तकरीबन सर। 4 मिनट का टाइम बाकी है जी। अब चूंकि आगे अगला टॉपिक आगे और नहीं चल सकता है तो अगर कोई जी क्वेश्चन सर। है तो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव क्वेश्चन। ये भी रखिएगा प्रैक्टिकल के लिहाज से आपको प्रैक्टिकल नोटबुक के 10 नंबर होंगे, वाइवे के भी 10 नंबर होंगे, आपकी प्लांट कलेक्शन के भी 10 नंबर होंगे और 10 नंबर के हम क्वेश्चन आंसर भी आपको दे सकते हैं। वो सिर्फ 2 दे देंगे ताकि सिमेट्रिकल आपके 100 नंबर पूरे हो जाए। सर वो अनॉटमी में से होंगे, कहीं से भी हो फ्लावर सकते हैं, अनॉटमी। कहीं से भी जो कुछ आपने सिलेबस में से पूरे सिलेबस में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। सर आपने कल कहा था कि फ्लावर मेन है, हाँ जी फ्लावर बेन। सर के जो हाँ जी फ्लावर चैप्टर सारा इसलिए है कि फ्लावर आपने सारे का सारा थ्योरी में पढ़ा हुआ है टोटल 100% और उसी वक्त ही मैंने जो अवेलेबल थे फूल कुछ उनकी भी प्रैक्टिकल भी साथ करवा दिया था। और नंबर 2 पे मैंने बहुत पहले से आपको बता भी दिया था, करवा भी दिया था, वो है सेक्शन कटिंग और कहा था ये प्रैक्टिस जो कि आपने करनी है और घर बैठ के करनी है। सेक्शन काटने के लिए ये भी याद रखिएगा स्टेम डाई काट के अलावा मोनोकाट स्टेम एग्जामिनर खुद चाहे तो वो कह सकता है जी बाहर से ग्रास का स्टेम बना के दे दें इनको या किसी और पौधे का। और इसके साथ लीफ, अगर लीफ आ जाता है सेक्शन कटिंग में तो प्रॉब्लम पेश कर आ सकती है आपको,
क्योंकि लीफ गोल नहीं होता, बड़ा होता है। अगर ज़्यादा बड़ा पत्ता हो तो आपने सिर्फ उसका सेंट्रल पोर्शन जो है वो लेना है और उसको आलू के 2 पीसेस में रख के काटना है। सर, जी एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर वो जो स्टेनिंग का प्रोसीजर था वो आपने लिखवाया था, तो सर वो शूट मुझसे डल हो गया, तो आपके पास सेव्ड है तो सेंड कर दीजिएगा। नहीं मेरे पास तो नहीं सेव्ड है। मैं जस्ट मुख्तसर तौर पर उसको रिवाइज करा देता हूँ दोबारा। सेक्शन काटने के बाद जी पहले सर। वो पानी में होता है, पानी से निकाल के 30% अल्कोहल, 50%, 70%, ये 3 दफ़ा आपने डिहाइड्रेशन, ये कहता है डिहाइड्रेशन। अब याद रखिएगा कि मैंने जो दोनों स्ट्रेन तैयार करवाए हैं दोनों 70% में है। आपने पहले जो है एक स्ट्रेन डालना है, वो डालने पहले जो है रेड वाला सेफ्राटीन, उसे निकाल के फिर चेक करने के बाद उसके अंदर फास्टीन सिर्फ चंद सेकंड के लिए डालने हैं। और जो सेफ्राटीन है उसको 1 मिनट से लेके 20 मिनट तक रखा जा सकता है। डिपेंड करता है कि सेक्शन कितना मोटा है, ज़्यादा मोटा हो तो ज़्यादा टाइम चाहिए। सर हमने कॉपी साइन करवानी है तो हम एक दिन पहले आ जाए प्रैक्टिकल से। जी बिल्कुल फट से एक दिन पहले जी आके सर, आपको साइन एक करने दिन पड़ेंगे पहले। और मैं सिर्फ 1 घंटे का टाइम दूंगा और उस टाइम पे आपको आना होगा। ओके यस सर, आप सर। बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे। जी बिल्कुल, एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा। मेरी क्लासेस खत्म हो जाती हैं तकरीबन 11:45, मैं 12 बजे तक कॉलेज पहुंच सकता हूँ। 12 से 1 ये टाइम मैं दे सकूँगा, क्योंकि उसके बाद मैंने नमाज पढ़नी होती है, खाना खाना होता है और फिर अगली क्लास शुरू सर करते किस हैं। डेट एक को दिन आना है? आपका किस दिन है प्रैक्टिकल, ये बताएं दोबारा। सर 10 को है। आपका 10 को है, इसका मतलब है हम 9 को वो तो नहीं आ रहा, फिर 9 को क्या बन रहा है, दिन क्या बनेगा? सर वेडनेसडे। जी ठीक है, वेंसडे को हो सकता है पॉसिबल है। सर प्लांट्स वाली कॉपी भी चेक करवानी है? क्या चीज़? प्लांट्स वाली जो कॉपी बनाई है वो भी नहीं चेक करवानी है? नहीं, वो सिर्फ नाम लिखते हैं, उसको चेक करना जरूरी नहीं होता। वो उसकी आइडेंटिफिकेशन यानी उसका नाम लिखे होना चाहिए, अगर ना भी हो लिखे जाए, क्योंकि आपको मैं बताया था वो प्लांट नेट से 90% पौधे आइडेंटिफाइबल होते हैं और वो हो जाते हैं। मैं अगर करूँगा तो मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ बड़ी मुश्किल से 10% पौधों को पहचान सकता हूँ, ज़्यादा को नहीं पहचान सकता। लेकिन प्लांट नेट तकरीबन 90% पौधों को पहचान देता है और वो ज़्यादा अच्छा मेरे ऊपर है। सर उस पे वो नाम नहीं आ रहे जो आपने बताए थे हमें। उसकी वजह ये होती है कि जो पौधे होते हैं एक जीनस की जो 2-3 स्पीशीज होती है वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होती है। एक ही जीनस के मुख्तलिफ प्लांट्स बहुत मिलते जुलते होते हैं। और मैं चुके पौधों को लोकल नेम के हवाले से, और मैं सिर्फ लोकल पौधों को पहचानता हूँ, मैं जो बैरून मुल्क उस पौधे हैं उनको नहीं पहचानता हूँ। तो उसके नतीजे के तौर पर मैं लोकल नेम के साथ मैच करके बताता हूँ कि इसका ये पौधे का नाम है। लेकिन जब आप वहाँ पे करेंगे तो उसका साइंटिफिक नेम के साथ इंग्लिश नेम देगा, वो लोकल नेम नहीं देगा आपको। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ जी। सर जैसे हमारे बाकी बॉडी स्किन का कलर चेंज होता है और कुछ पार्ट्स का डार्क होता है, जैसे हमारी कोहनियों का है सर, इसका क्या रीजन होता है? सर बाकी नहीं बॉडी के कलर से इसका डार्क होता है। नहीं, इसमें बहुत सी रीजन हैं, एक दो रीजन नहीं है। नोट करें कि मोस्टली इंसानों के जो लिप्स हैं वो पिंक कलर के होते हैं। यहाँ पे जो स्किन है वो बहुत बारीक है और नीचे से जो ब्लड वेसल्स हैं जी उनका सर। कलर नजर आ रहा है। ऐसे ही चीक्स पे कलर कुछ लोगों का ज्यादा